हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग का तो सारा काम ख़त्म कर लिया था और अभी टाइम हो गया है दोपहर का मतलब करीबन 12 बजे होंगे और मैं नहा करके आ गई हूँ। और आज मैंने किया था हेड वॉश। तो सबसे पहले किचन में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ सामान ऐसे फैला हुआ रखा है जिसको मुझे समेटना है। तो उससे पहले मैं जो ये सुबह के बर्तन रखे थे ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं और इनको लगा लेती हूँ मैं इनकी अपने प्लेस पर। तो सारी चीज़ों को मैंने सारे बर्तनों को लगा दिया था और उसके बाद ये कुछ मखाने रखे हुए थे। तो हल्का सा इसमें ना मुझे कीड़ा नज़र आने लगा था, तो मैंने सोचा है चलिए पहले इसको मैं धूप में रख देती हूँ, थोड़ा धूप लगा दूँगी और उसके बाद फिर ढक के रख दूँगी। और सुबह के टाइम मैंने ये छोले भिगो करके रखे हुए थे, तो इनको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी धो दिए थे, लेकिन एक बार फिर से मैंने धो दिए हैं और कुकर में चढ़ा दिया है, पानी डाल दिया है उसमें और नमक डाल दिया है। ये जो ग्लास वाली बॉटल है इसके अंदर मुझे तेल डालना है, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और ये जिस बोतल से यूज़ कर रही थी वो भी ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि इस बोतल की ना मुझे ज़रूरत थी। तो दूसरी वाली जो कांच की बोतल है ना जिससे मैं डेली यूज़ करती हूँ तेल, उसमें मैंने डाल दिया है। और ये जो खाली जो रखी है बोतल इसमें मुझे डालना है फॉर्चून। और इस वाली बोतल को मैंने एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर दिया है और फॉर्चून मैं इसलिए डाल रही हूँ बॉटल में, नहीं तो मैं ऐसे पाउच ही रख देती हूँ, लेकिन ये एक पाउच ना इसमें से लीक करने लगा था। इसी वजह से ना मैंने इस बोतल में डाल दिया है। और एक बोतल मैंने धो करके रख दी थी सुबह, तो उसमें भी मुझे डालना है, मतलब जितने भी पाउचेस हैं ना इनको मैं खाली कर लूँगी। और ये वाली बॉटल है, पेप्सी की बॉटल थी, तो ये इसमें थोड़ी सी मैंने ना गीली डाल थी दिया था गाइस, और अब इसको इसको मैं सुखा सुखा लेती लेती हूँ। हूँ। बोतल के अंदर जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्के पानी की बूंदें थी ना वो भी ड्रायर से सूख गई हैं। और इसके अंदर भी तेल भर के रख देती हूँ, नहीं तो ना नुकसान हो जाता। और वो तो अचानक था कि मैंने देख लिया था। और ये मेरा मक्खन निकला हुआ था, 2-3 दिन पुराना ही मक्खन था। तो मुझे आज घी बनाना था तो मैंने चढ़ा दिया था और काफ़ी टाइम भी था मेरे पास। और एक तरफ उबल रहे हैं छोले जिसमें सीटियाँ आ रही हैं, कम से कम 5 से 6 सीटियाँ लगाऊंगी तब जाके छोले कहीं उबलते हैं। तो जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं और एक तरफ बन रहा है घी, तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा। तो आटा कुछ मैं अलग तरीके के आज पराठे बनाऊंगी। आटा निकाल लिया था मैंने डोंगे के अंदर, और परात में ना मेरे मखाने रखे हुए थे, तो इसीलिए मुझे इसमें आटे को बांधना पड़ रहा है। और आटे में मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी, थोड़ी सी और अजवाइन। और इसमें ऐड करूँगी मैं कस्तूरी मेथी, और हाथ से ही क्रश कर ली है, क्रश करके डालूँगी इसके अंदर कस्तूरी मेथी को। और थोड़ा सा डालूँगी इसमें कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा मुझे आज डिफरेंट तरीके के पराठे बनाने हैं, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी पराठे बनेंगे। तो वैसे तो मुझे बाहर से कुलचे मंगाने थे, छोले के साथ कुलचे बनाना था आज मुझे, लेकिन मैंने कुलचे नहीं मंगाए। मैंने सोचा कि वो मैदा के होंगे तो मैदा तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, क्यों ना कुछ इसका ऑल्टरनेटिव बनाया जाए और हेल्दी भी हो और खाने में टेस्टी भी लगे। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके का आटे का डो बनाया है। और इस देखिएगा, इस छोले भी मेरे उबल चुके हैं, खाली मुझे उबालना ही है, इसमें मैं तड़का नहीं लगाऊंगी। और हल्का हल्का सा ना मैंने छोलों को कर दिया है मैश, जैसे बाहर छोले मिलते हैं ना छोले कुलचे वालों के पास, उस तरीके से। और इसको मैं हल्का हल्का सा कर दूंगी मैश, और हल्का सा रखा है इसके अंदर मैंने पानी। तो चलिए इसके अंदर डालने के लिए मैं काट लेती हूँ प्याज। मैंने एक प्याज ली थी और इसको काट लूँगी बारीक बारीक, क्योंकि मोटी मोटी ना फिर अच्छी नहीं लगती। और एक लिया है टमाटर, इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। जैसे जैसे वो रेडी वाले जो बनाते हैं ना छोले कुलचे, उसमें सारी चीज़ें डालते हैं, इसी तरीके से। ये हेल्दी भी है और घर में भी बना है, हमें पता है कि मैंने इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है। तो चलिए सारी चीज़ कट गई हैं, और 2 हरी मिर्च भी काट ली थी। और अब इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिक्स कर दूँगी, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मसाले। और एक साइड में बन रहा है घी, तो घी अभी बना नहीं है। और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं आधा नींबू,
क्योंकि नींबू का टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा। और ऐड करी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, वाइट नमक, और ये ब्लैक सॉल्ट डाला है इसके अंदर, और डाला है चाट मसाला। अब इसको अच्छे तरीके से कर देती हूँ मिक्स, मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इस घी भी बन गया है इधर, और अब मैं बनाऊंगी। घी बन गया है और छोले भी तैयार कर दिए हैं मैंने, और अब मैं बनाऊंगी पराठे इसके साथ। तो आज थोड़ा डिफरेंट तरीके का लंच करेंगे। सब्जी नहीं बनाई थी मैंने छोले की, जो छोले कुलचे वाले आते हैं वो बनाया है, तो कुलचे नहीं मंगाए थे। तो उसके साथ मैं बनाऊंगी पराठे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। आटा मारने के बाद और छोले बनाने के बाद मैंने ये कुछ बर्तन थे जो रखे हुए थे, जिसमें मखाने थे और कुछ थोड़े से बर्तन और थे, उनको भी धो लिया है। और अब मैं बना लूँगी पराठे। तो थोड़ा सा ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बनाऊँगी। कोई लच्छा पराठा, कोई ट्रायंगल, राउंड सर्कल वाला पराठा, इस तरीके से अलग अलग तरीके के बनाऊँगी। तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्ट आता ही है। तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मैदा वैसे भी नुकसान देती है, वैसे तो खा लेते हैं, लेकिन यह जितना हो सके अवॉइड करना ही चाहिए। तो चलिए फटाफट से, मैंने एक थोड़ी मोटी सी लोई ले ली थी और उसको बेल लिया है, और उसके ऊपर से लगा लिया है मैंने घी, देसी घी लगाया है। और इसको थोड़ा सा ना, जैसे हम वो फ़ैन नहीं आता था जो कागज़ का फ़ैन बनाते हैं, उस तरीके से इसको मैंने किया है। एक बस इस ऐसे करके, और इसको फिर कर दिया है गोल गोल घुमा दिया है, और जो लास्ट में बचेगा उसको उसमें लगा करके बस इसको मतलब एक लोई जैसी गोल सा बन गया है। और इसको मैंने अब बेलना है, और ये ना काफ़ी अच्छे तरीके से लच्छा पराठा बन जाता है। वैसे लच्छा पराठा कई तरीके से बना सकते हैं, पर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, या फिर जो रोटी होती है उसको काट के बनाते हैं, उस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर, और अब लगा देती हूँ इसके ऊपर घी। और घी का फ्लेवर ना कुछ ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी थोड़ा घी था तो मैंने घी लगा दिया था, नहीं तो मैं सरसों का तेल भी लगा लेती हूँ, उससे भी अच्छे पराठे बनते हैं। तो चलिए पराठा को ना अच्छे तरीके से दबा दबा के सेक लूँगी, जिससे ना क्रिस्पी बनेगा, और इसके ना जो लच्छे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से निकल आते हैं। तो एक पराठा मेरा सीख गया है, और ये देखिए गाइस, ये दूसरा पराठा मैंने बनाया था ट्रायंगल शेप का। तो अलग अलग शेप के पराठे बनाए थे मैंने आज, ऐसे ही मेरा मन कर गया था बस। तो पराठे बन गए हैं सारे दोनों के लिए, और घी मैंने रख दिया है। अभी घी मैंने निकाला नहीं है दूसरे बर्तन में, तो अभी ऐसे ही रख दिया है। तो पहले कर लेते हैं अपना लंच, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी, और खाने को देख के रुका भी नहीं जा रहा था, भूख भी लगने लगी थी, टाइम भी हो गया था लंच का। तो बिना देरी किए हुए तो मैंने सोचा चलिए पहले लंच कर लेते हैं, बाकी के काम जो है, जैसे कि ये जो घी मुझे दूसरे बर्तन में निकालना था, ये करूँगी मैं बाद। वेलकम बैक गाइस। जहाँ पर इस वीडियो पहला वाला एंड हुआ था, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था लंच करने के बाद, और ये हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग। और तो अब सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से एक बार आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी अपना गैस स्टोव अच्छे तरीके से। और वैसे तो पहले मैंने सोचा था कि बस ऐसे नॉर्मल कपड़े से ही मैं साफ़ कर दूँगी, लेकिन जब लास्ट वाला देखा तो सब्ज़ी जब बनी थी ना, तो उसके तेल के छींटे लगे हुए थे। तो मैंने फिर उस पर साबुन से उसको दोबारा से रगड़ के साफ़ कर दिया है, और फिर उसके बाद कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। और उसके बाद मुझे धोने थे बर्तन, तो बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। और ये बड़े बड़े बर्तन हैं ना, तो ये टोकरी के अंदर नहीं आते हैं, धो करके ना मैं साइड में रख लेती हूँ। जब फिर सारा बर्तन धुल जाते हैं उसके बाद फिर मैं इनको सेट कर देती हूँ, नहीं तो फिर बड़े बड़े बर्तन ना वैसे भी आते नहीं है। जो बास्केट है ये बहुत छोटी हो जाती है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब मैंने बर्तन रखे थे तो यहाँ पर भी ना पानी पानी हो गया था। धुले हुए बर्तन रखे थे ना मैंने, इस वजह से तो पानी पानी हो गया था। तो अच्छे से मैंने उसको ड्राई कर दिया है। और गीला गीला किचन ना वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद अब मुझे करने थे अपने जो कैबिनेट के डोर है ना, इनको साफ़ करना था। थोड़े थोड़े दिनों में ना ये गंदे होने लग जाते हैं, और बहुत जल्दी से होते हैं, पानी के छींटे चले जाते हैं, मतलब कुछ भी लग जाता है।
कभी आटा, कभी पानी के छींटे या कुछ भी मतलब लग जाता है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जो मैंने स्प्रे बना रखा है होममेड, उसी से ही साफ़ कर देती हूँ और उससे ना काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो लिक्विड डिश वॉश जो डाला होता है ना, उसकी वजह से और विनेगर की वजह से जो हल्के फुल्के हाथ लग जाते हैं चिकनाट के, वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो सारे कैबिनेट साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा एरिया नहीं है किचन का, जल्दी से साफ़ हो जाता है। और थोड़ा सा हाथ मैंने टाइल्स पर भी मार दिया था। और इसके बाद मुझे करने हैं और भी सारे काम। तो झाड़ू वगैरह मैंने पहले ही लगा दी थी। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मशीन जो थी मैं सुबह जब मैं उठी थी ना तभी मैंने लगा दी थी, और बेडशीट वगैरह भी सब हटा दी थी। और अभी मैंने बेडशीट जो है वो बिछाई नहीं है, मैं नीचे जा कर के फिर बेडशीट बिछाने का ही काम करना है। मैंने सोचा पहले बेडशीट जो है ना, ये जो धुली हुई हैं इनको डाल आती हूँ, क्योंकि आज तो फिर भी धूप निकली हुई थी, नहीं तो कितने दिनों से ना धूप भी अच्छे तरीके से नहीं निकल रही थी। आज थोड़ा जो पोल्यूशन वाला फॉग जो हो रखा है ना, वो भी कम था। आज अच्छी धूप निकली हुई थी। और चलिए फटाफट से मैं डाल देती हूँ। वैसे तो थोड़ी सी देर में ही सूख जाएंगी, क्योंकि ड्राई हो रखी हैं और हवा भी चल रही थी आज, उसकी वजह से भी सूख जाएंगी। और एक लॉट मैंने अभी और लगा रखा है, तो उनको ना मैं नीचे ही डाल लूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और जो मैं नहाऊँगी उसको मैं धो लूँगी हाथ से, तो वो मैं नीचे ही डाल लूँगी, मैं दोबारा नहीं आऊँगी। और एक 2 जोड़ी शूज़ मुझे धोने हैं। छत से आ गई थी मैं नीचे, और इसके बाद अब मुझे करनी है बाहर की। मैंने डस्टिंग कर दी थी, बस ये वाला रूम की और जो बेटे वाला रूम है उसकी डस्टिंग रह गई थी। तो सबसे पहले बेडशीट बिछाने से पहले मैं जो मेरा ये सिरहाना है ना बेड का, इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छे तरीके से। वैसे ना अभी थोड़ा सा सुकून हो गया है, फ़ैन तो चल रहा है, मतलब बहुत कम चल रहा है फ़ैन, तो धूल मिट्टी ना थोड़ा कम आ रही है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आती है, तो काम भी बढ़ जाता है। तो डस्टिंग करने के बाद अभी बेड की ही डस्टिंग की है मैंने यहाँ की। तो पहले बिछा लेती हूँ बेडशीट, और थोड़ी ना इस कलर की बिछाई है मैंने। और थोड़ा जल्दी ही बेडशीट को ना मैंने चेंज कर दिया था, शायद कुछ गिर गया था, फिर मैंने सोचा कि एक बेडशीट से चेंज कर रही हूँ, इससे अच्छा है दोनों ही कर देती हूँ, क्योंकि दोनों ही मैंने एक साथ ही चेंज की थी। अभी 2-3 दिन हुए हैं तभी चेंज की थी। तो बेडशीट बिछा दी है। और अब जो इसके ये पिलो है ना, पिलो भी गाइस ऐसे ही हो रखे हैं, क्योंकि ये लोग ना तकिए को मोड़ देते हैं बीच में से, तो तकिए ना ख़राब हो रखे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा धूप अच्छी आएगी ना तो मैं इनको बाहर भी डाल दूँगी। उससे ना धूप की वजह से जो तकिए वगैरह होते हैं, जो रुई जो होती है उसकी, वो फूल जाती है, अच्छे से हो जाते हैं। तो तकिए के कवर पहना देती हूँ। और इसके बाद मुझे जो मेरे कुशन है ना, इनके कवर भी पहनाने हैं। कुशन जो कवर थे ये भी मैंने धो दिए हैं, मतलब डाल रखे हैं, मशीन मेरी चल रही है अभी। इससे पहले मैं जो दूसरा वाला रूम है उसके अंदर भी बेडशीट बिछा करके आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए एक ही रूम का जो है ना शूट कर लेती हूँ, दोनों रूम का क्या करना है। तो एक ही रूम का शूट किया है मैंने, और कुशन वो सॉरी पिलो लगा दिए हैं। और अब पहना लेती हूँ कुशन को भी, कवर पहना देती हूँ दूसरे वाले, क्योंकि ये वाले भी धोए थे मैंने, तो ये वाले भी पहना देती हूँ। और कुशन तो वैसे कोई यूज़ नहीं करता है, सिर्फ ऐसे ही लगे रहते हैं, कभी कभार यूज़ हो जाते हैं, वैसे नहीं यूज़ होते हैं। तो चलिए गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा ये। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।